Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable President, National Convent School, Chief Guest of the Day, Mohtaram Abdul Rahman Dodmani Sir, Government Urdu High School Hire Kirur, Guest of Honor, Abdul Khader M. Gaddad, Ex-President and Member Gram Panchayat Kanvalli, Shri F.B. Mardur Sir, Headmaster, Government Urdu High School, Kanvalli, well-wishers and elders of our village, Shri Raje Sahib Agdi, Maula Sahib Husmani, Abdul Sahib Jhandekatti, and all the dignitaries on the stage, off the stage, dear parents, staff and children. I take this opportunity to convey heartfelt greetings to all and welcome you Kanvalli Education Trust National Convent Schools Annual Fest 2023-24. The annual day in any school has traditionally been signified as the day when co-scholastic activities take over the academic. Now I am here to represent the annual report. मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज हम सब यहाँ पर कन्वल्ली एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत चलाई जा रही नेशनल कॉन्वेंट स्कूल का सालाना जलसा मनाने के लिए जमा हुए हैं। तो आइए इस मौके पर आपके सामने हम अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम और शुक्र है कि हम अपनी इस स्कूल का पहला तालीमी साल आप तमाम के ताउन के साथ और रहबरी के ज़रिए भरपूर कामयाबी के साथ मना रहे हैं। चलिए आपको कुछ माजी की तरफ ले चलूँ। हमारा गांव अल्लाह के फजल से खुशहाल और तरक्की की राह पर है। दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको ऐसे ही खुशहाल और तरक्की की राह पर गामज़न रखे। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी अपना मुस्लिम प्राइवेट तालीमी इदारा नहीं था। वालिदैन अपने बच्चों को गैर मज़हब वालों के तालीमी इदारे में एडमिशन करवा रहे थे। यूं तो ये उनकी मजबूरी थी और हम ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर तालीम हासिल करना गलत है, मगर अफसोस इस बात से था कि हमारे बच्चे उन लोगों के तालीमी इदारे में उन लोगों की तहज़ीब को सीखते हुए नज़र आ रहे थे। कई एक ऐसे हालात को हमने देखा और वालिदैन से सुना तो हमें बेहद अफसोस और शर्म महसूस हुई। इसी फ़िक्र को अपने जहनों में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी हमारे गांव में एक अपना प्राइवेट तालीमी इदारे की शुरुआत करें। इसी फ़िक्र से गांव के ज़िम्मेदारों और हम तमामों ने मिलकर एक मीटिंग की, बहस किया और आखिर में इस नतीजे पर पहुँचे कि गाँव में एक मुस्लिम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 10 मेंबरों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई, जिसमें डॉक्टर्स, टीचर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने कौम के बच्चों को अपनी तहज़ीब के साथ साथ अच्छी तालीम देकर इन्हें आला अहदों पर फाइज करना मकसद है। आज आप जो कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, इसके पीछे इन 10 मेंबर्स, अंजुमन कमेटी, पंच कमेटी, गांव के ज़िम्मेदार हजरात की मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। अल्लाह का फरमान है, जब तक मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जबकि वो खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश न करें। किसी मुफक्किर ने क्या ही खूब कहा है, अगर किसी कौम को आप बर्बाद करना चाहते हो तो उस कौम को तालीम से दूर कर दो। 100% वो कौम बर्बाद होते हुए नज़र आएगी। देखा जाए तो दौर हाजिर का अगर मुतालिया किया जाए तो हम मुसलमान तालीम से कोसों दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा हालात इसके शवाहिद हैं। तालीम ही वो हथियार है जिससे हम और आप अपने हालात को बदल सकते हैं। तालीम ही वो चीज़ है जिससे हम अपने बच्चों के
फ्यूचर को संवार सकते हैं। क्या आपने नहीं सुना, इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया में आप जो कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं वो तमाम इल्म तालीम की बदौलत हैं। तो इसी वजह से हमने तालीमी इदारा शुरू करने का फ़ैसला किया। कई लोगों से राय मशवरे लिए और ठानी लिया कि इसी साल से स्कूल को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमारी ओन बिल्डिंग तो नहीं थी। रेंट की बिल्डिंग के लिए जब तलाशी शुरू की तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अंजुमन के दरगाह सहन में मौजूद रूम नज़र आए। जब रूम के मुताल्लिक़ अंजुमन से मुतालिबा किया तो इन्होंने हमें ये कहा कि आप हमें अर्ज़ी दें और हम आपकी अर्ज़ी को जनरल मीटिंग में ज़रूर पेश करेंगे। और इन्होंने बड़ी उम्मीद जताते हुए हमारे हौसलों को उड़ान भरी। जनरल मीटिंग में गांव वालों ने भी हमें मंजूरी दी। इस मौके पर हम अंजुमन कमेटी, पंच कमेटी, तमाम गांव वालों का भरपूर शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इसी तरह से साथ देते रहें। जैसे ही हमें रूम्स बिल्डिंग की दस्तयाबी हुई, उन रूम्स की हालत बहुत खस्ता थी। फिर हम और अंजुमन वालों ने मिलकर 3 रूम्स को बहुत उम्दा तरीक़े से रिपेयर किया, सजाया, संवारा और माशाअल्लाह बिल्डिंग को बहुत अच्छे से तैयार किया। इसका नज़ारा आप देख चुके हैं। फिर इसके बाद बीईओ ऑफिस से परमिशन की जब हम दरख्वास्त की तो बीईओ साहब ने हमारे इस तालीमी इदारे के विज़िट पर आए और देखकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी हमें परमिशन लेटर देते हुए बेस्ट विशेस के ज़रिए हमें नसीहत भी की। इस मौके पर हम बीईओ हावेरी का भी शुक्र अदा करते हैं। इस साल हमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लासेस को शुरुआत करने की परमिशन मिली। तो कुल 84 बच्चों ने इस साल दाखिला लिया। इसके लिए हमें किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिना एडवर्टाइजमेंट के इतने बच्चों का दाखिला हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र और ख़ुशी की बात है। आइए मैं आपको हमारी स्कूल में मौजूद सहूलियात और टीचर्स के मुताल्लिक़ बताता हूँ। हमारे यहाँ 3 क्लासरूम, बैठने के लिए कलरफुल डेस्क्स का इंतज़ाम, फ़िल्टर्ड पानी की सहूलियत, टॉयलेट का इंतज़ाम, स्मार्ट टीवी का इंतज़ाम और हमारे यहाँ 3 टीचर्स और बच्चों की देखभाल के लिए एक आया आंटी मौजूद हैं। हमने जो 3 टीचर्स का इंतखाब किया है वो निहायत ही होनहार और काबिल हैं। यही तो हमारे स्कूल की जान है। यहाँ पर एक कहना मुनासिब समझता हूँ कि इन टीचर्स ने हमारी इस स्कूल की तरक्की, बच्चों की तालीम, तहज़ीब पर खूब दिलचस्पी और लगन के साथ खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। डियर टीचर्स, आप तमाम का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मॉन्टेसोरी मेथड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर देते आ रहे हैं। स्मार्ट टीवी के ज़रिए स्टोरीज़, राइम्स, पोएम्स और भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। बच्चों के दिन की शुरुआत खेल के ज़रिए से किया जाता है। तालीम के साथ साथ बच्चों को खेलने के बहुत सारे खिलौने हमारे यहाँ मौजूद हैं, मगर जगह की किल्लत की वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारी स्कूल एक प्री प्राइमरी स्कूल है जो 3 साल, 4 साल और 5 साल के उम्र के बच्चों के लिए है। इस उम्र में बच्चे अपने वालिदैन से बहुत लगाव रखते हैं। जब वही बच्चे हमारे स्कूल आने लगे तो स्कूल में सिर्फ रोने की आवाज़ें आ रही थी। इन बच्चों का दिल बहलाना और खामोश कराना हमारे लिए चांद को ज़मीन पर लाने के बराबर था। और बच्चे कभी कभी स्कूल से भागकर जाने की कोशिशें भी करते रहे। दाद देनी होगी हमारी इन टीचर्स की और हमारे ट्रस्ट के सदर, सेक्रेटरी और मेंबरान की, जिन्होंने लगातार बच्चों का दिल बहलाने की कोशिशों में जुड़े रहे और इस मामले में वालिदैन ने भी हमारा बहुत साथ दिया। अब हालत यह है कि वही बच्चे हर दिन
خوشی خوشی اسکول آ رہے ہیں۔ تعلیم کا مقصد بچے میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ بچے کو صرف کلاس روم ہی میں نہیں بلکہ حقیقی دنیا میں سیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے، تو اس کے لیے ہم نے کاگنیلے پارک کو ایک دن کی پکنک کا انتظام کیا۔ وہاں پر بچوں نے خوب مزہ کیا، خوب کھیلا اور خوب مستی کی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو ایک یادگار بچپنا دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کے لیے ایک مستحکم تعلیمی بنیاد ڈالنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اینول اسپورٹس ڈے کا اہتمام کیا۔ آپ سبھی کو اس بات سے حیرانی ضرور ہوگی کہ ہمارے یہ ننھے پیارے پیارے بچوں نے گیمز میں حصہ لیا، جیسے فراگ جمپ، بلون جمپ، بیلنسنگ بال، ایٹنگ جلیبی، بنانا ریس، رننگ، تھروئنگ بال، ایسے کئی سارے گیمز کا بھرپور مزہ لیتے ہوئے انعامات حاصل کیے، اور اسی جلسے میں ان تمام بچوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اور بھی ایک خیال تھا کہ اس سال زبردست گیدرنگ کی جائے، تو دسمبر کے مہینے سے ہی ہم نے اس کی تیاری شروع کی، کیونکہ ہمارے ان ننھے بچوں کو ڈانس، ڈرامہ، سانگز کی تیاری کرانا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا۔ ہمارے اسکول کے تمام ٹیچرز، ٹرسٹ کے ممبران نے بھرپور محنت کی اور آج اس فنکشن کو کامیابی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں آپ تمام ٹیچرز اور ٹرسٹ کے صدر، سیکریٹری اور ممبران کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آخر میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ہم نے جو مقصد کے لیے اس تعلیمی ادارے کی شروعات کی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ تمام انجمن کمیٹی، پنچ کمیٹی، گاؤں کے ذمہ دار حضرات، والدین ہمارا اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیں، رہبری کرتے رہیں اور ہمارے لیے دعائیں کریں۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں اس تعلیمی سال 2023-24 کی سالانہ رپورٹ کی ردات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔